सामने देखी है उसी लाइन में 4 दुकान पहले डिटेल लिखा हुआ ऊपर बहुत अच्छा बना है ना, बहुत अच्छा जाना है यार। हम ओके देखे बस कहाँ डेबिट नया बैठक वही है ना, बैठक से 4 दुकान लेकिन बैठक से अच्छा लुक हुआ बैठक में कुछ लोग क्या कुछ भी नहीं है, शोभा नहीं है। नहीं वो तो रघुनंदन है, हमने 2 साल पहले वहाँ इस करके आ चुके लोग अभी जा रहे हैं। रघुनंदन नहीं, अरे अभी एक दिन पंच भी डाला था कि वो तो द हाई प्राइस है। वो रीवा में है पीएचपी वो रीवा राधा रेसिडेंट रीवा कर बग रात जब स्काई व्यू होगा स्काई व्यू या स्काई स्काई व्यू तो सुन तो कब उससे जब खुले था तब रीवा रेसिडेंसी बोलने वाला था रीवा रेसिडेंसी खोल दे रीवा पापा जो भी खोल दे रीवा रेसिडेंसी का खोल दे परमानेंट मेंबर हम लोग नहीं कहां के घर से भगाए और वहीं रहा। ये देख चलो क्वेश्चन नंबर 21 बताना था ना। यस सर चलो ध्यान दो जी सर। From the following detail prepare the machinery account for the year 2016। आपको केवल 1 साल का अकाउंट बनाना है, only 1 year account। The account of 2016 only, but condition क्या है ध्यान से देखना, only 1 year का अकाउंट है, छोटा अकाउंट है। The balance of machinery account in the books of the firm was on 1 January 2016। बैलेंस दिया हुआ है, यानी आपको 1 जनवरी 2016 1,25,720 दिस इज द बैलेंस। इसका क्या मतलब है पहले ये समझो। जैसे आप हर बार बैलेंस सीडी निकालते हो, जब बैलेंस सीडी निकालते हो तो उसमें ए बी सी तीनों का टोटल होता है, ये बैलेंस आता है। तो यहाँ पर आपको जो 1,25,000 दिया है ना, दिस इज द टोटल और 2016, बट वी डोंट नो कि इसके अंदर कितनी मशीन है। दिस इज नॉट अ परचेज कि आपने 1,25,720 रुपए की एक मशीन खरीदी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट, यानी मशीन अकाउंट का बैलेंस है कितना, 1,25,720 1 जनवरी 2016। तो इसमें कई मशीनें हो सकती हैं, अभी आगे का पता चलेगा जो क्या लिखा है। सेकेंड, द फर्म on 1st April 2016 sold a machine for 5,640 that was purchased on 1 July 2014। देखो ध्यान, एक मशीन थी जिसको 1 जुलाई 2014 को तुमने खरीदा था, कितने में, 16,000 में। इस मशीन को तुमने बेचा है कब, 1 जुलाई 2014, 1 जुलाई 2000 1 अप्रैल 2016 इसको बेच दिया आपने 5,640। मेरी बात ध्यान से सुनना, 10% लगाना है डीबीएम। इस क्वेश्चन में क्या कॉम्प्लिकेशन है, इस चीज को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी 2016 को बैलेंस है इतना। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि अ मशीनरी सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 16 और 5,640 जिसको खरीदा था, विच वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 14, इसमें में 16 था। तो देखो 14 में 6 महीने का डेप्रिसिएशन इसमें लगा होगा, 15 में लगा होगा, तब वो जाकर 16 में जो उसकी वैल्यू होगी वो इसमें आके जुड़ी हुई है, क्योंकि जब बैलेंस दिया होता है इसका मतलब उसमें और भी मशीनें ऑलरेडी इंक्लूड हैं। तो वी नीड टू फाइंड कि 2014 में जो मशीन खरीदी है उसकी 2016 में क्या प्राइस, उसको निकालने का वे ये है। देखो आपने कब खरीदा है, 1 जुलाई 2014 को कितने में खरीदा था, 16,000 में। इसमें 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगाया होगा तुमने कि नहीं लगाया, कितना, 10%। उसके
कितना आया होगा 10%? 1600। और जब 6/12 तुम करोगे तो कितना हो जाएगा? 800, यानी 15,200। दिस इज द वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2015। अब तुम 31 दिसंबर 2016 को फिर से डेप्रिसिएशन रखो, 15 में फिर से डेप्रिसिएशन लगाओगे 10%, 1520, 10% कैसे निकालते हैं? लास्ट के डिजिट को हटा दो, इधर 10% माइनस करो, 0, 8, 11 minus 5, 6, 4 minus 1, 3. This is the value on 1st January 2016 जो हमको चाहिए। हमको कब की वैल्यू चाहिए थी? 1 जनवरी 2016। कितना आया? 13,680। ये मशीन आप इससे माइनस कर दो तो ये मशीन आप यहाँ बेच रहे हैं, करेक्ट? अब यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो इसको यहाँ आ जाओ तो समझ में आएगा। 2016 1 जनवरी, व्हाट इज द बैलेंस? बैलेंस जीबी कितना है? 1,25,720, जिसमें से एक मशीन जो ये है वो कितने की है? 13,680। तो जो बची हुई मशीन है उसकी प्राइस कैसे आएगी बताओ? यहाँ जो दूसरी मशीन है जिसका टोटल मिला के ये हो रहा है, अब ये वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी? तो इससे माइनस करेंगे, वही हम यहाँ कर रहे हैं। टोटल वैल्यू में से जो हम नई जो एक मशीन अलग कर रहे हैं उसको माइनस कर रहे थे, तो कितना आएगा माइनस करने से? 0, 12 minus 8, 4, 6 minus 6, 0, 5 minus 3, 2, 1, 1। यानी हमारी सेकंड मशीन है 1,12,040। डन। ये मशीन खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू घट के यहाँ आ गई, तो आज की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, और वही मशीन हमारी सोल्ड आउट हो रही। अब डेट कब रहे हो? 2016 में 1 अप्रैल। तो बेचते समय 3 काम करते हैं, डेप्रिसिएशन ए, कैश ए, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस ए। ए का डेप्रिसिएशन कितना आएगा यहाँ? 1368। कितने महीने का लगाएंगे? 3/12। क्यों? जनवरी से अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल इंक्लूड नहीं होगा, वो भी 1 अप्रैल है। अब डिवाइड बाय 4 कर दो, इसको कट करोगे तो क्या आएगा? 1, 4, 4 से कट करो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8। कितने में बेचा? 5,640। अब हमें क्या करना है बताओ? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? आपकी मशीन की वैल्यू है 13,680 और आपको पैसे कितने मिल रहे हैं? इन दोनों का टोटल करो, 2, 4 4 8 9, और ये आ गया माइनस करो, 8 17 minus 8 9, 15 minus 9 16 minus 9 6, और 12 minus 5, आंसर चेक करो, 7 6 9 8 इज योर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस दिया ही नहीं है। तो चलो अब बची हुई मशीन को हम क्या करेंगे? 31 दिसंबर तक हम उसका वेट करेंगे और डेप्रिसिएशन लगाएंगे बी मशीन का, और हम क्या निकाल देंगे? बैलेंस सीडी ऑफ बी। बी का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 11,204। अब माइनस कर दो, 11,204 में से 11,204 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 6 3 11 minus 10 minus 2 8 0 0 1। आंसर बताओ। 1,0,0,836। ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक छोटा क्वेश्चन है और आपसे परचेज और सेल्स उसमें दोनों पूछते हैं, और मशीन का अलग करना भी आपसे मेथड पूछा। आप चाहे एक बार प्रैक्टिस करें चाहे 4 बार प्रैक्टिस करें, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। किया क्या है इसमें हमने? जो मशीन ऑलरेडी
दी है जिसकी करंट वैल्यू कहाँ इंक्लूड है, उस मशीन के बैलेंस। तो हमने पहले उस मशीन का एक्चुअल बैलेंस निकाला करंट डेट में, यानी जनवरी 2016 की डेट का, और उसको माइनस करके सेपरेट मशीन निकाली, दोनों मशीनें रखी, जो भी करे इसको बेचा और बाकी मशीन का बैलेंस। अभी रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 की समरी अभी आप बना के दिखाएंगे, 24 मैं बता रहा हूँ। जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उसको मैं सॉल्व करता हूँ, होगा वो छोटा पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, और जो नॉर्मल है सीधा रनिंग मैटर चलेगा, तो उसकी समरी आप यहीं बना के मुझे दिखाएंगे और फिर आप करके दिखाएंगे। चलिए 24 वाले में देखो क्या है। 24 The balance of machinery account on 1st January 2016 was 4800, यानी 1st जनवरी 2016 को बैलेंस कितना है, 4800 इज द बैलेंस। यानी अगेन सेम पैटर्न, यहाँ पे आपको मशीन खरीदी नहीं है, आपने क्या दिया हुआ है 2016 1st जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है 48,000, बट यू डोंट नो इस 48,000 में कितनी मशीनें हैं। अगली लाइन पढ़ो क्या लिखा है, ऑन 30 जून 2016 एन एडिशनल मशीनरी वाज परचेज, कब खरीदा 2016 को, कितने में खरीदा 15,000, उसको भी लिख दो, कब खरीद रहे हो 30 जून टू कैश, कितने में खरीदा 15,000, यहाँ नहीं लिखना था, वहीं लिखे रहे तो पहले समझी बना लें। ऑन 31 दिसंबर 16 अ पार्ट ऑफ ओल्ड मशीनरी whose value on 1 जनवरी 2016 was 5,000, ध्यान से समझो क्या लिखा है। ऑन 31 दिसंबर 2016 31 दिसंबर 2016 को मशीन बेचा, कब बेचा 31 दिसंबर 2016 को बेचा, whose value on जनवरी 2016, जिसकी वैल्यू जनवरी 2016 को, तो जनवरी 2016 तो दिए हुआ है ना, 1 जनवरी 2016 को जिसकी वैल्यू क्या थी 5,000, इसको आपने बेचा कितने में 5,000, अभी भी 12% डेप्रिसिएशन लगाना है, डीपीएम लगाना है, डेप्रिसिएशन कितना है ध्यान देना 12%। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है मशीन कितने की बची, ध्यान देना, एक मशीन कितने की है 5,000 की, और दूसरी मशीन कितने की है 43,000 की, टोटल 48 और 15 की तीसरी मशीन। जहां तक बात समझ में आई है 48,000 टोटल बैलेंस है, 5,000 वाली एक मशीन आप बेच रहे हो, तो जो बचा हुआ है वो मशीन दी हो गई, और 15,000 की एक नई मशीन बनी। अब बेच कौन सी रहे हैं, ये वाली मशीन 5,000 वाली को बेच रहे हो, कब बेच रहे हो 31 दिसंबर। तो आप सबसे पहले बेचने वाले को निपटाओ, डेप्रिसिएशन, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। अब बताओ 5,000 का 12% कितना डेप्रिसिएशन होगा, 5,000 रुपए दिया हुआ है, ध्यान देना, एक जीरो काटा 10%, अब आपको 2% और चाहिए, तो मैंने आपको बताया था 2 जीरो काटो तो क्या हो जाता है 1%, एक जीरो काटोगे 10%, 2 जीरो यानी 2 डिजिट हटाओगे तो 1%, 50 रुपए क्या है 1%, तो 100 रुपए कितना हो जाएगा 50 रुपए क्या है 2%, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10% की 500, मैंने 2 जीरो काटा तो 1% आ गया, 1% 50 है, तो 2% कितना होगा 100, तो मैं यहाँ 2% लिखूंगा 100 रुपए, टोटल वैल्यू क्या आ गई 500, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया 500। और एक और दूसरा तरीका था, अगर 12 की टेबल बनती है तो ठीक है ना, 12 सीधा 600, ये वहाँ बात नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अब उसके लिए टेबल याद होनी चाहिए, और नहीं आता तो भगवान मालिक है।
अब बेचा कितने में? 5050 में। अब बताओ ये टोटल ज्यादा है कि 5000 ज्यादा है? 5000 ज्यादा सर, 5000 ज्यादा। सर सर ये ज्यादा, सर ये ज्यादा, सर ये ज्यादा हो गया धंधा। 5050 सर ये ज्यादा। 5650 ये है, ये ज्यादा। 5000 ये है, तो यानी 650 कहाँ आने वाला है? इधर। टू प्रॉफिट एंड लॉस 31 दिसंबर ए मशीन, यानी यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, इधर आएगा। अब बाकी बची हुई मशीन से हम क्या निकाल देंगे 31 दिसंबर को? डेप्रिसिएशन ऑफ बी एंड सी और बाय बैलेंस सीडी ऑफ बी एंड सी। बी का डेप्रिसिएशन बताओ। 43,000 का 12%। अब 4310%। सर पहले 4300 तो तुम्हारा क्या हो गया? 10%। और 430 रुपए हुआ 1%। 860 रुपए हो गया क्या? 2%। 2%। तो टोटल कितना आ गया? क्या? यस या नो? यस सर, 516। अब 15,000 का 12% क्या होगा? 1500। 1% होगा 150। 150 तो 300 और जोड़ दिया। 1800। डन। यस सर। अब माइनस कर दो, बी माइनस डी। 43,000 में क्या माइनस करना है? 5160। ये आ गया 40। 9 माइनस 1 8। 12 माइनस 5 कितना हो गया? 37840। मूव टू नेक्स्ट। 15,000 में 1800 माइनस करो, कितना आएगा? 13,200। इन दोनों को टोटल करो। 40,015। आंसर चेक करो। 51040 आ रहा है कि नहीं? 51940 आ रहा है। कहाँ लोचा करवाओ माइनस कर। माइनस है तो लोचा हुआ होगा। 4300,000 माइनस 5160 0 4। सर 8 में से 2 में 0 कैसे आ गया? हाँ अब ये 9 हुआ ना, 9 में से 1 किया तो 8 आएगा ना। सर वहाँ 8 में से 2 में 0 कैसे आया? अरे प्लस होता है माइनस होता है, इन दोनों को प्लस करके हम बाहर लिखते हैं ना। हमारा डिफरेंशिएशन गलत हो रहा है। डेप्रिसिएशन गलत निकला है, चेक करो एक बार। 4300 तो ये आ गया 4300 और 10%। अब माँ समझ चलाए हो तुम लोग। ये 1800 कैसे होगा भैया? 1800 तो होगा पूरे साल का। ऐसा कब है? जून 6 महीने का कितना होता है? 900 होगा ना। 900 रुपया सीधा सीधा घट गया। ये 900 बढ़ गया ना यहाँ पे। तुम्हें बोल रही थी ना और तो कराते हैं तुम 15,940 नहीं आ रहा है। हाँ सर यही है। 15,940 थोड़ी है सर। 51,940। गलत बोलने से किसी का पूरा नहीं करते। किसी को सलाह देना हो तो ना दो उससे। चलो फोटो पे डालो जल्दी से, मेरा अपन हमारे क्वेश्चन में चलिए। बस कर जाएंगे। सर ये से बोले कैमरा नॉट अलाइव है भैया, सर नॉट अलाइव है। मैंने कौन बैठा जैसे बॉडी नॉट अलाइव। दैट डाला है ना। हां दैट नॉट अलाइव। मैं सोची ये अभी की नोट टैग पर वही मैं भी सोच रही हूँ कौन है। अब कैसे खाया इसका? कुछ नहीं तेरे में मैसेज आया ना और मेरे में नोटिफिकेशन आई है। हां नोट
पढ़ दूँ। देखा तो दे नहीं है नहीं रखा है, जिंदा नहीं है ये। हो गया। फोटो खींच के डाल दिया ग्रुप में। जल भी खाई आपके पास चली भी है कि लोकेशन से नहीं क्वेश्चन नंबर 26 हुआ ना दिया। अपन को कौन कौन सा करने को दिया है मैंने आपको? 22 और ये तुमको करना है। 24 मैंने बता दिया। 25 देखो ध्यान देना। 25 मैं समरी बना रहा हूँ और उसके बाद आप कर लोगे। देखते हैं 25 में कहाँ तक कुछ नया होगा तो फिर मैं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग करेंगे। 1 जनवरी 2012 द फर्म परचेज द बिल्डिंग फॉर 50,000। परचेज किया कब? 1 जनवरी 2012 को 50,000 बिल्डिंग खरीदा। On the same day, 2 rooms were purchased for near the building 10,000. Same day मतलब कब? जनवरी 2012 को 10,000 में 2 कमरे खरीदे। Depreciation provided 10% by DPM. 10% लगाना है, DPM लगाना है। On 1 July 2014, 2 rooms which was purchased on January 12 was destroyed due to heavy rain. 2 कमरे निपट गए। कमरे कौन से थे? ये वाले, ये वाले। 1 जुलाई 2014 को पानी बरसा, दोनों रूम निपट गए और उसका कबाड़ जो था वो 400 रुपए में बिक गया। उसका जो ईटा बालू पानी गिरा बचा वो 400 में बिका। सेम डे गोडाउन खरीद लिया 1000 में। किस दिन खरीदा? जिस दिन 2014 को तुमने 1000 रुपए में एक नया खरीदा। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 2015 to 12 to 15। 2012 से लेकर 2015 तक तुमको अकाउंट बनाना है। मशीन का नाम हो गया A B। बन जाएगा। इसमें कुछ ऐसा नया नहीं, सीधा सीधा है। पहले साल 2 मशीनें खरीदी जाएंगी, दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन लगेगा, उसका बैलेंस निकलेगा। 12 में 13 में भी डेप्रिसिएशन निकलेगा, बैलेंस निकलेगा। 14 में आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे लेकिन मशीन को बेचेंगे। इसको 2 रूम वाला बिल्डिंग निपट जाएगा और 14 में ही एक नई मशीन आएगी और 15 में फिर डेप्रिसिएशन और बैलेंस निकलेगा। इसमें कुछ नया नहीं है, है ना? जिसको आपको करना है। रिमूव टू क्वेश्चन नंबर 26। तो आप ध्यान से समझेंगे। फिर वही केस आएगा जो अभी आगे पन्ने लगाए हैं। सेम पैटर्न है। जो क्या लिखा है? A trader had some machinery which depreciation is provided 10% by reducing balance method. Question number 26. ध्यान से देखना। आप 10% लगाते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। The first prepare annual account on 30 June every year. अकाउंट कब बंद होता है? ध्यान देना, इसमें नई चीज क्या है? जून पर ईयर। मतलब अभी जहां आप यहाँ इस तरफ लिखते थे दिसंबर, अब आपको लिखना है जून। जब जून एंडिंग है तो स्टार्टिंग कब होगी? 1 जुलाई। ठीक है ना? ध्यान देने वाली बात यही है। On 30 June 2014, the book value of the machinery was 1,75,415. कब बैलेंस दिया है? 30 जून 2014। बैलेंस इज 1,75,415। दिस इज द बैलेंस। ये क्या है? बैलेंस है। और बैलेंस हो तो हमेशा क्या ध्यान रखना है? इसमें और भी मशीनें हो सकती हैं जिनको आपको सेपरेट करना पड़ेगा। On 30 September 2014,
ध्यान देना, 30 सितंबर 2014 को फर्म परचेज अनदर मशीनरी फॉर 12,200। कब खरीदा? 30 सितंबर 2014 को तुमने एक मशीन खरीदी फॉर 12,200। परचेज की तरफ लिख दिया मैंने। ऑन 31 दिसंबर 2015 फॉर 4,700। और एक और खरीदा कब? 31 दिसंबर 2014 को ही। कितने की खरीदा? 4,750 की एक और मशीन खरीद लिया। ऑन 31 मार्च 2015 सम मशीन वाज सोल्ड। कब बेचा? 31 मार्च 2015 को बेचा ओल्ड मशीन फॉर 2350 में। ध्यान से समझना, द बुक वैल्यू ऑफ विच मशीन ऑन 30 जून 2015 कितनी थी उसकी? 30 जून 2014 को जिसकी वैल्यू क्या थी? 2500। 30 जून जो दिया है, 30 जून 2014 को उसकी वैल्यू क्या थी? 2500। इस मशीन को अलग कर दिया जिसको हमने बेचा। अब जो बची हुई वो दूसरी मशीन हुई। 5 1 14 माइनस 5 9 4 माइनस 2 2 7 1। ध्यान दो, ये हो गई ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी और ये हो गई। इसने क्या बताया? क्वेश्चन फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। बैलेंस आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। अकाउंट बंद होगा जून में। आपका 30 जून 2014 को बैलेंस है 1,75,415। लिखा है आपने 30 सितंबर को एक मशीन खरीदी, 31 दिसंबर को एक मशीन खरीदी और एक मशीन 31 मार्च 2015 को बेची 2350 में, जिसका बैलेंस 30 जून को 2500 रुपए है। तो हमारे पास ऑलरेडी 30 जून का बैलेंस दिया हुआ है ना, 30 जून के दो बैलेंस तो हो नहीं सकते। यही जो दूसरा बैलेंस दिया है वो उसमें इंक्लूड है। 2500 रुपए से माइनस करके अलग कर दिया। हमें मतलब कि बैलेंस दिया होगा, मैं कुछ सेपरेट करना। हाँ, बैलेंस दिया इसका मतलब उसमें और भी मशीनें इंक्लूड है। अब आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब आपको 1 ईयर का अकाउंट बनाना है तो थोड़ा सा ध्यान रखना डेट का, क्योंकि डेट में ही सारा खेल बिगड़ना है। 30 जून को एंडिंग हुई है तो स्टार्टिंग कब होगी? 2014 फर्स्ट जुलाई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए कितने का है? 2500। बी कितने का है? 172,915। इन दोनों का टोटल कितना है? 175415। यहाँ कोई डाउट? सबसे पहले हम क्या निपटाएंगे? इसकी एंडिंग डेट क्या है ये हमको मालूम है। कब? 30 जून। है ना, यहाँ मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सेलिंग की डेट दी है, तो ये दिमाग में रखने के लिए कि हमको इस डेट के बीच के मैटर को यहाँ लिखना है। अब ये जो परचेस किया है 2014 में, ये इस और इस डेट के बीच में आ रही है, डेट की नहीं आ रही। 30 सितंबर 2014 30 जून 2015 तो पहले ही आएगा ना। यहाँ क्या डेट आ जाएगी? 30 सितंबर। तुमने 2 कैश खरीदा सी मशीन कितने में? 31 दिसंबर तो इसी में आएगा। यस सर। 2 कैश डी मशीन खरीदी 4,750। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने आपको स्टेप सिखाया है, पहले परचेज लिखेंगे फिर सेल निकालेंगे। तो मैंने परचेज लिख दिया उस ईयर का। अब सेल्स कब हो रही है? 31 मार्च 2015। मैंने लिखा 2015 31 मार्च। सेल्स करते समय 3 काम होते हैं, डेप्रिसिएशन, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सी मशीन बेच रहे हैं? 2500 वाली ना, तो ये है 2500 वाली का 31 मार्च तक कितना डेप्रिसिएशन बनेगा? निकालो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। तो कितना 10% निकालना है ना। 2500 का 10% तो 250 आएगा और 9/12 250 रुपए का 9/12 क्या होगा? 3 4 2
125, फिर 2 से कट कर दो। 70 कहाँ से आएगा? 6.5 मल्टीप्लाई करो। 0 5 3 जा 15, सॉरी 5 5 जा 3 5 जा 15, 1 कैरी 2 6 1 7, कितना आया? 188 कर दें। राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है ना? कितने में बेचा है? 2350। अब आपको चेक करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। इन दोनों का टोटल 2500 से कम आ रहा है कि ज्यादा? कितना होगा सर? 2350 188 ₹38 का फायदा हुआ। 38 रुपए का फायदा हुआ, यानी यहाँ पे लॉस नहीं आएगा। यहाँ आप क्या लिखोगे? 31 मार्च टू प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट ऑफ ए मशीनरी इज 38। आंसर क्या पूरा दिया है क्या? 38 37.5 दिया होगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे मैंने 0.5 बढ़ा दिया है, तो फर्क नहीं पड़ रहा, वही चीज। ठीक है, अब बाकी ये तो निपट गई। अब बाकी मशीन का डेप्रिसिएशन कब निकलेगा? जून में निकलेगा। जून इज द एंडिंग डेट। बाय डेप्रिसिएशन ऑफ बी सी एंड डी एंड बाय बैलेंस सीडी ऑफ बी सी बी एंड डी। तो पहले बी का डेप्रिसिएशन बताओ कितना होगा? 10%। 172.915 कर दें। 91.5 हो रहा है, तो मैंने इसको 2 कर दिया। इसका बताओ कितना सर? 12,200 पर कितना होगा? 12 बट डेट ध्यान दो। 30 सितंबर, सितंबर खत्म हो चुका है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 9 मंथ इंटू 9/12। 12 20 का 9/12 कितना होगा? ये आ गया 3, ये आ गया 4। 4 से कट करो, 4 4 जा 4 3 जा 0 5। एक डिजिट जब नहीं कट रही होती, दूसरी डिजिट उठाने के लिए 0 लगाना पड़ता है। स्कूल में पढ़ा दिया जाता है। अब मल्टीप्लाई करो 915 रुपए, यानी 915। 305 रुपए आ रहा है। हेलो, अब इसका 475 आएगा। इसमें कितने महीने का लगेगा? दिसंबर में खत्म हो चुका है, जनवरी से जून 6/12। इसको भी करो, कितना हुआ? 475 डिवाइड बाय 2। 6/12 करोगे डिवाइड बाय 2 ही हो रहा है। 237.5 तो 238 कर दें। आंसर में 1-2 रुपए का अंतर आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि अपन ने सबको राउंड ऑफ किया है। बुक ने राउंड ऑफ नहीं किया। कम करने पर बराबर हो गया। इधर कौन? अरे इधर 50 पैसे बढ़ाए थे ना, इसलिए तो बोला 50 पैसे इसमें घटा दीजिए, तो हिसाब बराबर हो जाए। अब इसमें से माइनस करो। सबसे पहले 172,915 में से क्या माइनस होगा? 17292 माइनस करने क्या आएगा? 3 11 माइनस 9 2 9 माइनस 2 7 12 माइनस 7 5 6 माइनस 1 5 1 155 723। सेकंड 1220 में से 915 को माइनस करेंगे। 12,200 में से 915 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11,285। 475 में से 4750 में से कितना माइनस करना है? 2
37. मारेगा There is 3. 4 minus 1. 7 minus 2 is equal to 5. 4. 5. इन तीनों का टोटल कर दो। 3 5 3 5 6 6 12 11 करे के लिए दूसरी तो 3 8 2 14 ऐसे तो हमारी को आगे खिला दिन का हो जाएगा। आंसर चेक करो। यस सर 420 520 हाँ सर टोटल मारो। जब 3 आएगा ना 7 तो बता ना भाई 5 3 8 8 3 11 एक कैरी पानी तो ऐड 8 2 10 11 पहले वाला प्रिसिजन कितना लिखा हुआ 17291 17292 अपन ने लिखा ठीक है 915 रुपए ठीक लिखा है 237 ठीक लिखा है अपन ने पहले माइनस कर दिया कैलकुलेटर उठाओ सब ऑर्डर चला रहे हैं सर आप बोल कैलकुलेटर का कैलकुलेटर मेरे पास आता है कैलकुलेटर कहां है कैलकुलेटर नहीं पूछा ऐसा करना है इसका लिखो 172915 172915 माइनस 17292 1,55,623 रुपए 100 रुपया तो ये घट गया यानी ये 400 हो गया बहुगे सर का बच गया ज्यादा मेहनत नहीं करनी यार कहां गलती हुई माइनस करने में बताओ सर यही यही सर देख रहे कि कहाँ गलती हुई 11 में से 9 में 2 9 में से हो गया बहुत चलाते हैं मैंने लिखा गलत है चलिए ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 30 चलो फटाफट मेरे को इसकी समरी बना के दिखाओ 22 23 10 मिनट है नया क्वेश्चन हो नहीं पाएगा कल ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा पहली वाली फोटो मत पता था सर कौन सा बनाएंगे बता दिए तो बता दिए हमसे करवाएंगे